हे एवरीवन, आज हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत सारे एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इतना भी क्या स्पेशल है, मतलब कि नॉर्मली ही तो है। जिन लोगों को पता है भाई उनके लिए तो नॉर्मल है, बट जिन लोगों को नहीं पता है मस्त से उनके लिए बहुत स्पेशल है। तो अब हम लोग देखो, तो अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करें। टॉपिक है सीटेट। अब बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीटेट का फॉर्म भरना तो चाहते हैं बट ना उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन पता है, ना ही उसके रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज है, बुक्स क्या पढ़े। मतलब जब अपन फ्रेशर्स होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम नहीं सॉल्व कर पाते रिसेंट, राइट। तो चूंकि अब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट के दोनों पेपर मेरे क्लियर हो गए थे, तो उसके रिगार्डिंग मैं आज पूरी ये वीडियो उसी पे डेडिकेटेड होने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों का क्लियर हो भी जाता है और कुछ लोगों का क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसका मेन रीज़न होता है कि हमें राइट टेक्निक ही नहीं पता। मतलब हमें यही नहीं पता कि हमें तो एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या बुक्स पढ़नी है, कहाँ से नॉलेज गेन करना है। कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का हमने ले लिया सब्सक्रिप्शन, अब उसी के रिगार्डिंग हम पढ़े जा रहे। तो ऐसा नहीं होता, एग्जाम्स ऐसा आई थिंक क्लियर नहीं होते। क्योंकि मेरे तो देखिए बहुत सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए हैं, तो अब मैं ये चीज़ें, ये वीडियो आपको बना सकती हूँ, मेरे लिए ईजी है। तो आज हम जिस एग्जाम की बात करने वाले हैं उसका नाम है सीटेट। तो सीटेट का बेसिकली सीटेट होता क्या है? तो सीटेट है एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि ये टेस्ट पास, एक पात्रता परीक्षा है जिसको पास करने के बाद जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जैसे एकलव्य हो गया, केवी हो गया, नवोदय हो गया, आपका डीएस ट्रिपल एस भी हो गया, तो ये सारे स्कूलों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ बहुत से स्टेट ऐसे हैं, स्टेट जिसे बोलते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, तो ये अपने इंडिविजुअल टेट के एग्जाम्स कराते हैं। बट बहुत सारे स्टेट में सीटेट वैलिड है, यानी कि अगर आपने एक बार सीटेट पास कर लिया है तो बहुत सारे स्टेट के आप जो एग्जाम है, जो दो एग्जाम होते हैं, जैसे आप यूपी में भरेंगे तो अगर आप यूपी के डोमिसाइल है आपके पास, तो आपको यूपी टेट प्लस इसके साथ साथ सुपर टेट देना पड़ता है। उसके बाद आप जाकर टीचर बनते हैं। अब तो कह रहे हैं कि इंटरव्यू भी इंक्लूड होगा, तो अभी तो खास मुझे इसका पता नहीं है कि इंटरव्यू इंक्लूड हुआ भी है या नहीं, बट आने वाले एग्जाम्स में जरूर पता चल जाएगा। तो सीटेट बेसिकली होता क्या है? तो सीटेट जो है वो है सेंट्रल लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि मैंने बता दिया, ये एक पात्रता परीक्षा होती है अराउंड 150 मार्क्स की। तो इसके दो पेपर्स होते हैं। जो पहला पेपर है उसमें क्या होता है कि उसमें आपको मिलती है क्लासेस पढ़ाने के लिए क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ। और जो दूसरा पेपर है उसमें अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो उसमें है 1 to 6। अभी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है तो जनरल वालों के लिए है 90 मतलब आपको लाने ही लाने हैं। और जो SC ST OBC है वो उसके नीचे 80 85 60 तक की भी रहता है कि वो पास कर लेते हैं, तो उनका हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट। तो अब बात आती है कि भाई सीटेट कौन कौन दे सकते हैं। तो सीटेट हर वो इंसान दे सकता है जो बीएड या डीएलएड पास है। ठीक है ना। सीटेट का होता है मतलब कि सेंट्रल लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्र सरकार के जितने भी स्कूल भारत में हैं, चाहे वो एकलव्य मॉडल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय हो, चाहे आर्मी स्कूल हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी हो, आप सब में अगर आप सीटेट पास हैं तो अगर उनकी वैकेंसी आती है तो आप डेफिनेटली भर सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन ये होता है कि इसे कौन कौन भर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि भैया आपको उसके लिए भरने के लिए क्या है कि या तो बीएड पास होना चाहिए या तो फिर आपको डीएलएड या इसके रिगार्डिंग जो भी होते हैं वो डिग्रीज आपको होनी चाहिए वैलिड ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरी चीज़ है कि सीटेट वैलिड कब तक है। तो भाई एक बार अगर आपने सीटेट पास कर लिया, आपके दोनों पेपर क्लियर हो गए, तो ये आपका ताउम्र वैलिड है। हाँ, आपकी कोई एज कैटेगरी फिक्स की गई है 60 एज आपकी, मतलब 30 प्लस 40, और महिलाओं के लिए और 10 साल की छूट रहती है SC ST के लिए। तो उनको छोड़ करके बाकी मतलब कि ये पूरी लाइफ वैलिड है। लेकिन हाँ, आपकी उम्र जो है उसका एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया है जिसके बाद आप किसी भी एग्जाम को नहीं भर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट टीचर एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आप नहीं भर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि भाई हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि सेंट्रल के जितने भी एक स्कूल हैं, इवन आपके स्टेट लेवल में भी, जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सीटेट को कंसीडर कर लेते हैं, बट कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे कि अभी हरियाणा ने सीटेट को इनवैलिड कर दिया था। हरियाणा ने कहा कि भाई हमारा अपना स्टेट लेवल का एग्जाम है एचटेट नाम से, अगर आप उसको क्वालिफाई करते तो ही हम आपको अपने स्टेट में मतलब कि शिक्षक बनने का अवसर देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इसी तरीके से अगर आप यूपी में जाएंगे तो यूपी में वैलिड है सीटेट, यानी कि अगर आपने यूपी टेट किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं सुपर टेट का, अगर आपने सीटेट किया हुआ है तो भी आप फॉर्म यूपी टेट का भर सकते हैं। इसके साथ साथ आता है कि भैया इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं। फॉर्म जब हम सीटेट का भरने जाते हैं ऑनलाइन एम पी ऑनलाइन पे, तो वहाँ पे क्या क्या मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो पहला चीज़ है कि अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो उसका कोई सर्टिफिकेट होगा, तो जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10 12, आपका ग्रेजुएशन, आपका बीएड या डीएड जो भी है, उसके साथ साथ आपको कोई आईडी प्रूफ लेकर जाना है, फिर वो आधार कार्ड हो गया या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर आपका जो भी है, मतलब कि तो उसको भी लेकर के आपको अपने साथ जाना है। उसके बाद है आपका फ़ोटो लेकर जाना है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ, और अगर पॉसिबल हो तो उसमें डेट भी मेंशन होनी चाहिए, रिसेंट की डेट का चलता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका सिग्नेचर लगता है फॉर्म में, 12th की मार्कशीट लगेगी,
फ़ोटो आईडी प्रूफ़, एक फ़ोटो आईडी प्रूफ़ के लिए आपको आधार कार्ड का ही वो लोग नंबर डाल देते हैं, तो कोई इतना इश्यूज़ नहीं होता। इसके साथ-साथ आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि जितना भी नोटिफ़िकेशन आएगा उसके रिगार्डिंग कि कब एग्ज़ाम्स होने हैं, आपके फॉर्म भर गया, ये सारा कुछ ही आपका ईमेल में आएगा। और हाँ, ईमेल या फ़ोन में ओटीपी भी आती है, तो जब कभी भी आप अपना ईमेल या फ़ोन सीटेट एग्ज़ाम के लिए देते हैं, तो उसको एक वैलिड वाला ही दीजिए जो आपके पास हमेशा रहे, क्योंकि आपका जो ओटीपी है, वो आपका उसमें आएगा, ठीक है? तो यहाँ हो गया ये सारी बातें कि भाई सीटेट में कौन-कौन लोग भर सकते हैं, और सीटेट के रिगार्डिंग सारी जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको डिलीवर कर दी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो ये है मेरा सीटेट का क्वालिफिकेशन, आई मीन मेरे पेपर 1 और पेपर 2 का फाइनल रिजल्ट, जो कि मेरा दोनों ही पास है। और कोइंसिडेंटली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हिंदी में तो बहुत सारी मटेरियल्स मैं नहीं देखी, कहती मैं कभी रिकमेंड नहीं करती कि कोई भी एग्जाम्स के लिए आपको कहीं बाहर से बुक्स मंगानी है या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का खरीदना है, भाई ऐसा कुछ मत करो। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ ना, क्योंकि मतलब ऐसा है कि ठीक है, अगर आपको एक प्रॉपर अगर आप ले लेते हैं, तो जो वो अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जितना पढ़ाएँगे आपको, वो आप सीमित रह जाते हो। पर कोई भी एग्ज़ाम ना किसी इंस्टीट्यूट के बेस पे नहीं आता, ठीक है? वो आपको रैंडम कहीं से भी कोई भी टॉपिक पिक कर लेते हैं, तो आपको ना डाइवर्सिटी की ज़रूरत है, डाइवर्सिफ़ाई करिए अपने फ़ील्ड को। तो मैंने तो देखिए सिर्फ़ एक ही किताब मँगाई थी, ये माइक्रो हिल की है, तो इसमें मैथ्स का और हिंदी का, और ये मैथ्स की थी, इसके साथ ही साथ ये हिंदी की है, ये, और इसके बाद ये इंग्लिश है, और इसके बाद ये एनवायरमेंटल प्रैक्टिस है। ये 1 to 5th के लिए थी। और साइंस की प्रैक्टिस आप करना चाहते हो तो सीटेट के लिए बेस्ट बुक है, वो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप यूँ समझिए कि सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना 1 to 5th में, सॉरी, बच्चों के जो मतलब एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पेडागॉजी का जो अमाउंट है सीटेट में वो ज़्यादा है। मतलब सब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कम रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पेडागॉजी ज़्यादा है। और इसमें क्या है ना कि इसमें सब्जेक्टिव होने के साथ-साथ पेडागॉजी भी दी हुई है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, है ना? तो इसमें ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट एकदम कंसाइज़ वे में दिया हुआ है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि भई आप पढ़ते जा रहे, सीटेट ऐसा पास नहीं होगा। और जो मैं फाइनल एक गोल्डन की आपको दे रही हूँ, वो ये कि जितनी ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं क्यों कहती हूँ? देखो यार, सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा है कि साल में 2 बार होता है, ठीक है? एक होता है जुलाई के करीब, एक होता है दिसंबर-जनवरी के करीब। तो इसमें ऐसा है ना कि आपको मतलब देखो कितने एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, ठीक है? अभी जो पेपर बना रहा है, तो उसको कहाँ से मिलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? या वो जितना देखो टॉपिक तो फिक्स रहता है, उसी टॉपिक में से आया होगा। तो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन्हें आप पढ़िए। इससे आपका प्रीवियस ईयर में क्या आया है, इससे आप एक प्रैक्टिस मतलब एक नॉलेज बना सकते हैं कि भाई ये चीज़ आगे आ सकती है, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, तो एग्ज़ाम में डर नहीं लगता। पहली चीज़ तो मुझे प्लस पॉइंट ये लगा, इस साल से तो सीटेट ऑफलाइन भी हो गया है हमारे, जब मैंने दिया था 2022 में, तब उस साल ये ऑनलाइन था। इसी साल से इस साल जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह दे रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि भैया सीटेट जो है पेपर पेन मोड हो गया, पहले ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में देखो फ़ायदा ये रहता है ना, कुछ फ़ायदे तो कुछ घाटे भी। ऑनलाइन में फ़ायदा ये है कि आप अपने जो टॉपिक्स हैं या अपने जो आंसर्स हैं, वो आप इज़िली वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। भई ये आंसर नहीं समझ में आया तो हमने दूसरा लगा दिया, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। आपने अगर एक बार ओएमआर शीट भर दी, तो फिर आप गए। अगर आपको सही आंसर भी पता है तो आप दोबारा उसको नहीं भर सकते, वो इनवैलिड ही होगा, उसको आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो मुझे तो थोड़ा-सा ऑनलाइन मोड ज़्यादा सही लगता है। खैर ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा, आपका सीटेट का एक्सपीरियंस क्या है और आप कहाँ-कहाँ से पढ़ते हैं, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाते-जाते मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने एक किताब और खरीदी थी, पेडागॉजी। देखो सीटेट में ना मैक्सिमम ऑफ द टाइम पेडागॉजी आती है, और जब पेडागॉजी आप सॉल्व करते हो, तो ये समझ कर के सॉल्व करो कि आप खुद टीचर हो। मतलब आप खुद मतलब टीचर हो, और आपको बच्चे के लिए क्या सही है उस वक़्त, उस आंसर को टिक करना। पेडागॉजी में कभी गलत नहीं होगा, हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि सीटेट में ना वो लोग एज़ अ टीचर आपके मतलब आप कौन-सा डिसीज़न उस समय बेस्ट ले सकते हो, वो ये चीज़ एनालिसिस करते हैं। तो हमेशा ये सोचना, हम लोग ना टीचर के तौर पे ऐसा होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, ऐसे टाइप से क्लियर कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। बच्चे के रिगार्डिंग उस समय क्या सही है, उन 4 ऑप्शंस में चारों सही नज़र आते हैं। पर जो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वही ऑप्शन आंसर होता है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आप दिमाग में रखें, अच्छा खासा प्रैक्टिस करके जाएँ क्वेश्चंस का। एक बार पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पेडागॉजी भी दी हुई है, इसमें सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। किताब मुझे बेस्ट लगी, और मैंने सारा ही ऑनलाइन पढ़ा था। मैंने कोई इसके बाद कोई बुक्स नहीं खरीदी थी। हिमांशी सिंह मैम है शायद, वो पेडागॉजी बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो पेडागॉजी में उनसे फँसते भी हैं क्वेश्चन ज़्यादातर, तो उनसे पढ़ लिया था। बाकी ये किताबें पढ़ी थी, तो मेरा इसी में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, और दोनों पेपर क्लियर हो गए थे। दूसरे पेपर के लिए तो 6 to 10 की आप सीधे साइंस उठाओ। मैं साइंस से हूँ, तो मैंने साइंस से पढ़ा था। आप जो भी अपना सब्जेक्ट है, मैथ्स है, सोशल है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप, तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। तो यहाँ से ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो,